खेल मंत्री अशोक चांदना के इस्तीफा पर सियासत जारी है। भाजपा ने सरकार पर चारों तरफ हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। ना तो पार्टी के भीतर बहुमत में थे और ना पार्टी के बाहर बहुमत में है। गहलोत जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ा विग्रह और अंतविरोध है। तीसरा पक्ष ये है कि ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि एक मंत्री को ये कहना पड़ता है कि मंत्री पद की जलालत से मुक्ति दिलाए। अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में शासन होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यह साबित हो गया है कि कांग्रेस का अंतर कलह का सीधा असर गवर्नेंस पर पड़ा है, जिसके कारण राजस्थान की दुर्दशा हुई है। यह सरकार गिरेगी तो अपने बोझ से गिरेगी। यह 2023 में जनता इलाज भी कर देगी, इलाज भी ऐसा कि दोबारा इस तरीके का भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पहली बार सत्तारूढ़ दल के 1 दर्जन विधायक राज्य सरकार के खिलाफ है, जिन्होंने सरकार की नीतियों व मंत्रियों के विरुद्ध विधानसभा में अपनी बात रखी है। भरत सिंह ने दर्जनों पत्र लिखकर कहा कि भ्रष्टाचार पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसीसी की नौजवान शाखा के अध्यक्ष रहे मंत्री का पद जलालत भरा है। सारे के सारे पद का दायित्व अगर सचिव कुलदीप रांगा को सौंप दिया जाए तो इससे बड़ी व्यथा और पीड़ा हो नहीं सकती। पहला पक्ष तो ये है कि अशोक गहलोत अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि न पार्टी के भीतर वो बहुमत में थे न पार्टी के बाहर। ये जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। दो पक्ष ये हैं कि एक तो वो विधायक हैं या वो मंत्री हैं जिनको इन्होंने लूट और झूठ की पूरी छूट दे रखी है। उनके पत्र से, उनके बयान से, उनके ट्वीट से जाए कि पार्टी के भीतर भी बड़ा विग्रह है, बड़ा अंतर्विरोध है। तीसरा पक्ष ये है कि ब्यूरोक्रेसी किस कदर हावी है कि एक मंत्री को ये कहना पड़े कि मंत्री पद जैसे जलालत से मुक्त है, यानी मंत्री पद अशोक गहलोत के राज में जलालत है। तो कुल मिलाकर हम जो बार बार बात कहते थे कि अशोक गहलोत का कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में शासन होना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये साबित हो गया क्योंकि कांग्रेस की अंतर्कलह का सीधा असर गवर्नेंस पे पड़ा और गवर्नेंस के कारण राजस्थान की जो दुर्दशा हुई है वो राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए ये सरकार गिरेगी तो अपने बोझ से 2023 में जनता इलाज भी कर देगी और ऐसा इलाज करेगी दोबारा इन लोगों को इस तरीके के ट्वीट करने के, भाषण देने के और जनता को इस तरीके से प्रताड़ित करने का अवसर नहीं मिलेगा। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, राज्य के सत्तारूढ़ दल के 1 दर्जन विधायकों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध, मंत्रियों के विरुद्ध विधानसभा में अपनी बात रखी। राज्य के सत्तारूढ़ दल के मंत्री भरत सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री ने दर्जनों पत्र भ्रष्टाचार पर नाम लिखकर कहा कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कमेटी के नौजवान शाखा के अध्यक्ष गणेश गोगरा ने अपने पद से नौकरशाहों से पीड़ित होकर इस्तीफा दिया, जिस पर अभी विचार करना है। और आज एक मंत्री जो पूर्व में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका ये कहना कि वो मंत्री का ये पद जलालत भरा है, सारे के सारे पद का दायित्व अगर मुख्यमंत्री जी के जो सचिव है कुलदीप रांका जी, उनको सौंप दिया जाए तो ठीक रहेगा। इससे बड़ी पीड़ा हो नहीं सकती। हिंदुस्तान का संविधान जिसके अंतर्गत सरकारें चलती है, उसका आर्टिकल 164(2) साफ कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति और विधानसभा राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायी है। एक मंत्री एक बात कहता है तो पूरे मंत्रिपरिषद की बात मानी जाती है। पूरे मंत्रिपरिषद की व्यथा को अशोक चांदना जी ने उजागर किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों के को मनाने में, अपने सत्तारूढ़ दल के अपने कुनबे को बांधने में, अपने विधायकों को लॉलीपॉप देने में, मनाने में उनका पूरा कार्य समय चला जाता है। इसीलिए तो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में जो जितने भी सत्तारूढ़ दल के विधायक और जो चुनाव लड़े हुए नेता है, उन्होंने अपना एक वर्चस्व, अपने एक सदन स्थापित करे जिसमें चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।